क्या पाकिस्तान की हैट्रिक गेंदबाजी ने ओमान को चकनाचूर कर दिया और भारत अब क्यों कांप रहा है? इस थ्रिलर मैच की सांस रोकने वाली हाइलाइट्स। दोस्तों, एशिया कप के चौथे मैच में पाकिस्तान ने पहले बल्लेबाजी चुनकर तूफान मचा दिया। मोहम्मद की ताबड़तोड़ पारी ने सबसे तेज 66 रन ठोक दिए, अर्धशतक जड़कर स्टेडियम को हिला दिया। क्या यह बल्लेबाजी आपको भी हैरान कर रही है? अब पाकिस्तान ने ओमान के सामने 161 रन का मजबूत लक्ष्य रखा है, लेकिन असली ड्रामा तो अभी शुरू हो रहा है। ओमान की टीम मैदान पर उतरी और वाह, पाकिस्तानी गेंदबाज फैजल शाह और आमिर कलीम ने हैट्रिक गेंदबाजी का जादू चला दिया। विकेटों की झड़ी लगाकर मुकाबला पूरी तरह पलट दिया। क्या आप विश्वास कर सकते हैं दोस्तों? ओमान के बल्लेबाज बिखरते चले गए और अब तो भारत भी इस पाकिस्तानी ताकत से डरने लगा है। अगला मैच क्या होगा? सस्पेंस बढ़ रहा है। ये रोमांचक मैच हर पल आपको बांधे रखेगा। क्या पाकिस्तान की यह जीत टूर्नामेंट को बदल देगी? कमेंट में बताइए आपका फेवरेट मोमेंट क्या था। अगर ये हाइलाइट्स आपको एक्साइटेड कर रही हैं, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कीजिए। अगली अपडेट के लिए जुड़े रहिए, क्योंकि एशिया कप का जज्बा अभी थमा नहीं है। दोस्तों, पाकिस्तान और ओमान के बीच एशिया कप 2025 का चौथा मुकाबला स्टेडियम खचाखच भरा हुआ। हर कोई पाकिस्तान की बैटिंग देखने के लिए उत्साहित है, क्योंकि इस टीम में दम है, टैलेंट है और साथ है एशिया कप में सबसे अच्छा रिकॉर्ड। टॉस पाकिस्तान के पक्ष में गया और कप्तान ने बिना किसी हिचकिचाहट के पहले बैटिंग करने का फैसला किया। सबको पता था कि शाम का वक्त है, बाद में ड्यू आएगी, लेकिन ऐसे में पहले बैटिंग करके बड़ा स्कोर बनाना पाकिस्तान के लिए एक सही रणनीति होगी। लेकिन मैच की शुरुआत वैसी नहीं हुई जैसी पाकिस्तान के फैंस उम्मीद कर रहे थे। पहले ही ओवर की पहली गेंद सैम अयूब स्ट्राइक पर थे, फैजल शाह गेंदबाजी कर रहे थे। भीड़ में सन्नाटा छा गया, क्योंकि सबको लग रहा था पाकिस्तान तेज शुरुआत करेगा, लेकिन पहली ही गेंद ने पाकिस्तान के डगआउट में हलचल मचा दी। फैजल शाह की एक गेंद शानदार इन स्विंगर सैम अयूब बिल्कुल चूक गए। गेंद सीधा उनके पैड पर लगी और जोरदार अपील हुई। एम्पायर की उंगली तुरंत ऊपर। पाकिस्तान को पहला झटका लगा। सैम अयूब बिना खाता खोले लौट गए डगआउट, लेकिन पाकिस्तान का सिर्फ स्कोर अभी 4 रन पर 1 विकेट हो चुका था। ये वो शुरुआत नहीं थी जो पाकिस्तान चाहता था। ओमान के खिलाड़ियों में जबरदस्त उत्साह, हर कोई खुशियों में उछल पड़ा। अब क्रीज पर आए मोहम्मद हारिस, जहां हारिस को देखकर भीड़ में फिर से जान आ गई। ये वही हारिस है जो T20 क्रिकेट में अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी के लिए मशहूर है। हारिस ने आते ही अपने अंदाज में खेलना शुरू किया। पहले कुछ गेंदों को समझने के बाद उन्होंने पावर हिटिंग दिखानी शुरू की। दूसरी ओर से साहिबजादा फरहान स्ट्राइक को रोटेट करते रहे। पाकिस्तान का स्कोर धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। हारिस ने अपनी पारी में 7 चौके और 3 गगनचुम्बी छक्के लगाए। हर चौके छक्के पर स्टेडियम में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे गूंजने लगे। ऐसा लग रहा था मानो मोहम्मद हारिस अकेले दम पर पाकिस्तान की पारी को खड़ा कर देंगे। उनका हर शॉट इतना दमदार था कि ओमान के गेंदबाजों पर दबाव साफ दिखाई दे रहा था। फैजल शाह और आमिर कलीम ने कोशिश की कि वो हारिस को रोकें, लेकिन हारिस ने लगातार गैप से ढूंढकर रन बनाए। दूसरे छोर पर साहिबजादा फरहान ने समझदारी से खेला। उन्होंने ज्यादा रिस्क नहीं लिया, जहां मौका मिला वहां रन लिए और स्ट्राइक हारिस को सौंप दी। उनकी पारी में सिर्फ 1 चौका आया, लेकिन उनका योगदान अहम था, क्योंकि उन्होंने हारिस के साथ मिलकर पारी को संभाला। जब लग रहा था पाकिस्तान बिना किसी और नुकसान के 50 रन पार कर जाएगा, तभी आमिर कलीम ने कमाल किया। जी हां, उन्होंने साहिबजादा फरहान को कैच एंड बोल्ड आउट कर दिया। फरहान ने 19 रन बनाए, जहां पाकिस्तान का स्कोर हुआ 89 रन पर 2 विकेट। अब यह विकेट गिर जाने के बाद पाकिस्तान के लिए थोड़ा झटका था, लेकिन डगआउट शांत था, क्योंकि हारिस अभी भी क्रीज पर थे। इसके बाद एक ऐसा मोड़ आया जिसने मैच में नया सस्पेंस डाल दिया। जी हां, आमिर कलीम ने लगातार 2 गेंदों पर 2 विकेट लिए। पहली मोहम्मद हारिस को बोल्ड कर दिया, तो वहीं हारिस ने 66 रन बना लिए थे और शानदार बल्लेबाजी कर रहे थे। उनके आउट होते ही स्टेडियम में सन्नाटा छा गया। अगली ही गेंद पर सलमान अली आगा बिना खाता खोले कैच आउट हो गए। पाकिस्तान का स्कोर अचानक
से 200 पर 4 विकेट हो गया। ओमान की टीम मैदान पर जैसे बिजली बनकर कूदी। यहाँ से पाकिस्तान की पारी पर दबाव बढ़ गया। हसन नवाज और मोहम्मद नवाज की जोड़ी ने जिम्मेदारी संभाली। हसन नवाज ने 15 गेंदों में 9 रन बनाए, लेकिन फैजल शाह ने उन्हें आउट करके पाकिस्तान को 5वां बड़ा झटका दे दिया। अब सबकी नजरें मोहम्मद नवाज पर टिकी हुई थी। उन्होंने आते ही ताबड़तोड़ चौके लगाने शुरू कर दिए। सिर्फ 10 गेंदों में 4 चौके लगाकर उन्होंने तेजी से 19 रन बना डाले। उनकी ये पारी पाकिस्तान के लिए बेहद जरूरी थी, क्योंकि ओवर कम हो रहे थे और स्कोर बोर्ड पर रन चाहिए थे। लेकिन जब लग रहा था नवाज और ज्यादा रन जोड़ेंगे, तभी फैजल शाह ने उन्हें भी आउट कर दिया। फहीम अशरफ ने आखिरी ओवर में 8 रन बनाए और पाकिस्तान का स्कोर पहुंचाया 160 रन 7 विकेट पर। ये स्कोर T20 मैच में डिफेंड करने लायक था, लेकिन यह भी सच है कि अगर ओमान की अच्छी बल्लेबाजी करता तो ये टारगेट आसानी से चेज किया जा सकता था। पाकिस्तान की तरफ से सबसे बड़ी पारी की उम्मीद मोहम्मद हारिस से थी और वही उन्होंने कर दिखाई। 66 रन उनके बल्ले से निकले, तो वही पाकिस्तान के फैंस ये देखकर जरूर खुश हुए होंगे। अब दोस्तों, यहाँ पाकिस्तान के खिलाफ ओमान की टीम बल्लेबाजी करने के लिए आती है। जहां ओमान के लिए, वहीं हम आपको बता दें कि ओमान के लिए सबसे ज्यादा 3 विकेट फैजल शाह के नाम रहे, तो आमिर कलीम ने भी 3 विकेट हासिल किए और 1 विकेट मोहम्मद नदीम को मिला। मतलब ओमान की गेंदबाजी काफी अच्छी थी पाकिस्तान के कंपैरिजन में। तो वहीं दोस्तों, अब जितेंद्र सिंह और आमिर कलीम पारी की शुरुआत करने के लिए आए, जहां इन दोनों बल्लेबाजों से ओमान की टीम को काफी उम्मीदें थी। कप्तान जितेंद्र सिंह ने तो ठान लिया था कि मैं रुकने वाला नहीं हूं और पाकिस्तान की टीम की हिकड़ी निकाल कर रखूंगा। और दोस्तों, यहाँ पर हुआ भी यही, क्योंकि जब पाकिस्तान की पारी खत्म हुई तो स्कोर बोर्ड पर था 160 रन 7 विकेट के नुकसान पर। पाकिस्तान के खिलाड़ी डगआउट की ओर लौट रहे थे और मैदान पर ओमान के बल्लेबाज तैयार हो रहे थे। टारगेट आसान नहीं था, लेकिन T20 क्रिकेट में कुछ भी हो सकता है। पाकिस्तान के गेंदबाजों को पता था अगर वो शुरुआत में ही ओमान पर दबाव बना दें तो मैच उनके हाथ में होगा, और हुआ भी बिल्कुल वही। पाकिस्तान के तेज गेंदबाज मैदान पर आए, हवा में हल्की नमी थी, गेंद स्विंग कर रही थी। पहली ओवर से पाकिस्तान का इरादा साफ था, ओमान को सांस भी नहीं लेने देंगे। पहला विकेट गिरा बेहद जल्दी। ओमान के ओपनर को मोहम्मद आमिर जैसे घातक गेंदबाज का सामना करना पड़ा। तेज गति से आती गेंद बल्लेबाज पूरी तरह से चूक गए, सीधा गेंद स्टंप्स उड़ा गई। स्टेडियम में गूंज उठी खुशी की आवाज, पाकिस्तान के फैंस झूम उठे। ओमान का स्कोर सिर्फ कुछ रनों पर 1 विकेट हो चुका था। दूसरे छोर से शाहीन शाह अफरीदी आए, उनकी पहली ही गेंद पर पाकिस्तान को दूसरा झटका मिला। एक शानदार इन स्विंगर, बल्ले का किनारा और गेंद सीधा विकेट कीपर के दस्तानों में। पाकिस्तान के खिलाड़ी एक दूसरे को हाई फाई दे रहे थे। स्कोर बोर्ड पर ओमान के सिर्फ 24 रन पर ही 2 विकेट गिर गए। अब मैदान पर आए आमिर कलीम, वो ओमान के सबसे अनुभवी खिलाड़ियों में से एक हैं। कलीम ने आते ही दबाव को तोड़ने की कोशिश की। उन्होंने एक शानदार चौका लगाया जो सीधा कवर ड्राइव से बाउंड्री पार गया। भीड़ में बैठे ओमान के फैंस ने राहत की सांस ली, और जब कलीम ने अगली ही गेंद पर शानदार छक्का जड़ा तो ओमान के डगआउट में भी उत्साह दिखने लगा। लेकिन पाकिस्तान के गेंदबाज शांत थे, उन्हें पता था कि T20 है, एक गलती और बल्लेबाज बाहर। और वही हुआ, हारिस को गेंदबाजी के लिए लाया गया, लेकिन तेज गेंद थोड़ी शॉर्ट। कलीम ने पुल शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन टाइमिंग गड़बड़ा गई। गेंद सीधा हवा में गई और डीप मिड विकेट पर फील्डर ने आसान सा कैच लपक लिया। ओमान का तीसरा विकेट गिरा। स्कोर था 41 रन पर 3 विकेट, और ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करने वाले मोहम्मद नदीम 3 रन बनाकर आउट हो गए। अब मैदान पर बल्लेबाजी के लिए उतरे सूफियान महमूद, जहां दोस्तों हमाद मिर्जा और सूफियान महमूद के बीच साझेदारी आगे बढ़ पाती, उससे पहले ही सूफियान महमूद भी 1 रन बनाकर मोहम्मद नवाज का शिकार बने। और दोस्तों, यहाँ पर 4 बड़े झटके ओमान की टीम को लग गए। अब हमाद मिर्जा और विनायक शुक्ला मैदान पर टिके हुए थे। अब ओमान की टीम को मैच जीतने के लिए 114 रन चाहिए थे, और मैच में अब पाकिस्तान की टीम का दबदबा देखने के लिए साफ तौर पर मिल रहा था। इनके स्पिनर गेंदबाजों ने मैदान पर तूफान ला दिया था। यहाँ पर ओमान की टीम कमबैक करने के इरादे से यहाँ पर अपने आप पर और मुश्किलें बढ़ाती चली गई, और हमाद मिर्जा ने कुछ शानदार शॉट्स भले खेले, लेकिन 2 खूबसूरत चौके और एक शानदार छक्का लगाना ही काफी नहीं था अपनी टीम ओमान को जिताने के लिए। और ये मैच पाकिस्तान
पाकिस्तान के पक्ष में गया, जहां आप पूरा स्कोर कार्ड भी देख सकते हो। और अब आपको हम बता दें कि पाकिस्तान के लिए सबसे ज्यादा 2 विकेट सैम अयूब के नाम रहे, तो वहीं 2 विकेट सुफियान मुकीम ने लेकर पाकिस्तान की टीम को इस मैच में जीत दिलाई।